अब आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वाचन के रूप में कथा वाचिका लोग उपस्थित हो जाती हैं व्यासपीठ पर। शास्त्र की मर्यादा नहीं है। मैया लोग नाराज हो जाते हैं कि पंडित जी लोग कहते हैं कि स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि ठीक है, बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस शास्त्रों को आप जिस शास्त्र का वाचन कर रही हैं, कम से कम उस शास्त्रों का बोध तो होना चाहिए, उसकी आज्ञा तो समझनी चाहिए कि शास्त्र कह क्या रहा है। जब शास्त्र ही खुद आपको अधिकृत नहीं कर रहा है तो फिर उस शास्त्र का वाचन करने का अधिकार आपको कहां से? आप सत्संग करो, कोई मना नहीं है, आप सत्संग करो, बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया, लेकिन अनुष्ठान, आज आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रही हैं, कल आप महामृत्युंजय का जप करने लगेंगे, कल गायत्री का जप करके जजमान का कहेंगे कि आइए हम भी अनुष्ठान कर देते हैं। एक नियम बता। अच्छा, एक और बात बतलाइए, आप लोगों को, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप इकट्ठे बैठ सकते हैं क्या? यहीं पर एक नियम बनाया गया ना कि इस पंक्ति में स्त्री बैठेंगी, इस पंक्ति में पुरुष बैठेंगे। उसी प्रकार से किस कर्म को कौन व्यक्ति कर सकता है, इसका भी तो शास्त्र ने निर्धारण किया है। तस्माद शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याः कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र को ही बोधित करता है। हम ज्यादा प्रमाण नहीं देना चाहते हैं, हम केवल इतना पूछना चाहते हैं कि भगवान के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी, प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विधान है जिस विधान से स्त्रियां प्रति मास गुजरती हैं। आप लोग जानते हैं, संकेत मात्र से समझ रहे हैं, जिसको रजो दर्शन कहते हैं। जिस रजो दर्शन में दर्शनात् पापः विवर्धते, उतने दिन तक तो आप अशुद्ध हैं ना जी। आपकी कथा प्रति माह लगी हुई है, तीन कथाएं लगातार कर रही हैं, और डेट पहले निकाल दे, 5 महीना पहले आपने कथा का डेट निकाल दिया, दिनांक आपने तिथि निश्चित कर दिया कि हाँ उस दिनांक पर हम लोग आएंगे कथा करने, और उसी तिथि में यदि आप मासिक धर्म से युक्त हो गई तब तो बंटाधार कर दिए ना जी। तो कम से कम इसको तो समझ, विकृतियां कहां से आ रही हैं। आप जो व्यक्ति, जो स्त्रियां मासिक धर्म से युक्त होती हो, आचार लगा करके देख ले, देखिए आचार कैसे सड़ जाता है कि नहीं। भगवान के ही द्वारा जो बनाया गया विधान है, उस विधान को तो आप लोग बदल नहीं सकते। इसलिए कभी भी शास्त्र का निरादर नहीं करना चाहिए। आइए, गड़बड़ी किनमें है, ये श्रोताओं में गड़बड़ी है। चकचुक के जीवन चल रहा है, चकचुक का वो ट्रेंडिंग चल रहा है, सुंदर मधुर वाणी है, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं भैया। शास्त्र का सिद्धांत यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि विप्र होना चाहिए।